हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर जो है वर्ड प्रॉब्लम से आधारित है और रेखिक समीकरण से संबंधित है, ठीक है। और रेखिक समीकरण के अंतर्गत इसमें जो भी क्वेश्चन कहा है उस क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर दो तरह की स्थिति में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। एक कह रहा है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, मतलब इसका कह रहा है कि रेखिक समीकरण निकाल दीजिए और रेखिक समीकरण निकालने के बाद उसको फिर ग्राफ के रूप में उसका आंसर दिखाइए। मतलब आपका इस सवाल का सॉल्यूशन जो है इस तरह से है, मतलब इस तरह से रेखिक समीकरण निकाल देना है और इस समीकरण को फिर इस तरह से ग्राफ में दिखा देना है। तो यह क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है। तो चलिए, ये 3 क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो इसका दोनों स्थिति में कंडीशन, दोनों स्थिति में इसका इक्वेशन निकालेंगे, समीकरण। एक समीकरण तो पहला लाइन से हो जाएगा और दूसरा समीकरण दूसरा लाइन से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण निकालते हैं। तो फर्स्ट कर रहा है तो इसमें मानना पड़ेगा, माना कि आफ्ताब की आयु, आयु मीन्स वर्तमान आयु, कितना कर देते हैं, 1 वर्ष रख देते हैं। आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना होगा? तो पुत्री की आयु के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको y मान देते हैं, क्योंकि दोनों का रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण में क्या होता है, x और y दो टर्म में आपका समीकरण रहेगा। तो एक का आफ्ताब के लिए x मान दिए, तो आफ्ताब की पुत्री को आयु y मान दिए। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, दोनों का 7 साल पहले की उम्र पूछ रहा है। तो आफ्ताब का उम्र x है और उसकी पुत्री का आयु y है। और 7 साल पहले का मतलब है कि 7 साल घटाना होगा। 7 साल पहले कहेगा तो घटाया जाता है, बाद कहा जाता है तो जोड़ा जाता है। मान के चलिए किसी का उम्र अभी 10 साल है, तो 7 साल पहले क्या होगा, उसका उम्र 3 बरस होगा। तो 10 में से 7 घटा देंगे तब 3 हुआ। अब आज उसकी 10 साल उम्र है और 7 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 10 में 7 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है। तो उम्र यदि पहले कह रहा है तो दोनों में 7-7, क्योंकि दोनों को उम्र 7 साल पहले 7 साल कम कम होगा। तो चलिए हो गया 7 वर्ष पूर्व। आफ्ताब कहता है कि ये आफ्ताब हैं और यह उसकी 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखल है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व कर दिए दोनों में। मैं मतलब आफ्ताब, तुमसे मैंने उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो जिसमें कह रहा उसी में 7 से गुना किया जाता है। इसमें आफ्ताब नहीं गुना होगा, क्योंकि आफ्ताब बोल रहा है कि तुम्हारी मैंने पुत्री से 7 गुनी होगा, तो पुत्री में 7 से गुना करेंगे। जिसमें कहता है उसी में किया जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x - 7, 7 में y से करेंगे 7y और 7 49। अब x y एक तरफ कर दिए, x हो गया, ये प्लस है तो इधर आके -7y हो जाएगा। ये प्लस है इधर आके, और ये माइनस है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -49 रह गया, ये -7 है इधर चला गया तो क्या हो गया, +7 हो गया। इस तरह से x - 7y = क्या होगा, 7 में से 49 घटा दीजिए, 7 में से 49 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। तो यह देखिए आपका पहला इक्वेशन हो गया। फिर आइए क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए दूसरा का लाइन। अब से 3 वर्ष बाद, देखिए इधर आफ्ताब हैं और इधर उनकी पुत्री है। तो आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब है कि 3 साल दोनों में जोड़ दीजिए। उम्र का यही सिस्टम है सॉल्व करने का, कि बाद कहे तो जोड़ दीजिए, पहले कहे तो घटा दीजिए। तो कह रहा है कि 3 साल बाद मैं मैंने आफ्ताब तुमसे मैंने पुत्री से
केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, तो इसमें कितना गुनी कह रहा है? 3 गुनी। तो पुत्री में कह रहा है 3 गुनी, तो इसलिए पुत्री में 3 से गुना होगा। अब क्या होगा? x प्लस 3 को y से करेंगे 3y, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इस तरह से x हो गया, ये प्लस है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -3y। इधर 9 है और ये -3 है, इधर जा रहा है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? इधर जाके माइनस हो जाएगा। x - 3y रह गया और 9 में से 3 घटा देंगे 6 हो गया। यह हो गया दूसरा समीकरण। तो यह इस सवाल का क्या हो गया? बीजगणितीय हो गया। इस तरह से बीजगणितीय यदि रूप कहेगा तो यही आपका दोनों हो गया। कौन है? पहला क्या था? x - 7y = -42 और क्या है? x - 3y = 6। यही दोनों सवाल का बीजगणितीय निरूपण हो गया। ठीक है, तो यह आपका एक हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि इसको हम ग्राफीय रूप में भी हमको दिखा करके बना के दिखाइए। अब इसका ग्राफ भी बनाइए कि इस सवाल का आंसर कितना होगा। जहाँ पर दोनों ग्राफ के अंतर्गत, जैसे ग्राफ हो गया, यह एक्स वाई एक्सिस हो गया, और ये दोनों जहाँ पर इन लोग का कटेगा वही दोनों का उम्र हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ इस तरह से कट गया इस पॉइंट पर, तेने से एगो का उम्र निकल जाएगा, इधर से एगो का उम्र निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ में देखते हैं कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। तो यह दोनों ग्राफीय रूप से दिखाने के लिए हम लोग पहले दोनों समीकरण को उतार देंगे और x - 3y = 6 दोनों उतार दिए। अब क्या करेंगे? इसमें दो बॉक्स बनाएंगे, एक x का वैल्यू पता करने के लिए और एक y का वैल्यू। तो दो को x y का दो को वैल्यू पता करेंगे, दो से भी काम चल जाएगा। आइए इसमें हम लोग x बराबर सॉल्व कर देते हैं। x = करेंगे तो -42 है, ये माइनस है इधर चला जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 7y। अब इसका वैल्यू बिठा दीजिए। जब हम लोग y है इधर तो y = ले लीजिए, कितना ले लीजिएगा बोलिए? y = कुछ ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 है, लेकिन ऐसा वैल्यू लीजिए जो यहाँ पर पूर्णांक में वैल्यू आए, इंटीजर में कोई वैल्यू आए, प्लस या माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा जो है पूर्ण संख्या में आंसर आना चाहिए। तो आइए हम लोग 7 ले लेते हैं, क्योंकि और दूसरा लीजिएगा अभी बहुत सा नंबर ले सकते हैं, ऐसा 1 करोड़ ले सकते हैं, लेकिन हमको 2 को वैल्यू का ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो आइए हम लोग 6 लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? माइनस है तो -42 लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, 7 है 7 लिख दिए, 6 है तो 6 y है तो y की जगह पर क्या बैठाने के लिए कर रहा है? 6 बैठाने के लिए कर रहा है। ठीक है, -42 हो गया, प्लस 7 छक 42 हो गया। अब 42 में से 42 घटा दीजिएगा तो क्या होगा? 0 होगा। तो x y का वैल्यू हम 6 बैठाए थे तो x का वैल्यू 0 आया। एक और वैल्यू बैठा दीजिए, y का एक और वैल्यू ले लीजिए, 7 ले लीजिए। तो y का वैल्यू 7 ले लिए तो x का वैल्यू का आएगा, इसी फार्मूला पर बैठाइए। -42 हो गया, प्लस है प्लस लिख दिए, 7 है 7 लिख दिए, और y की जगह पर अभी बैठाना है 7। ठीक है, तो -42 हो गया, 7 7 49 हो गया, 49 में से 42 कम कर दीजिए, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 7, y का भी वैल्यू 7 और x का भी वैल्यू 7। देखिए 2 को वैल्यू निकल गया। ग्राफ के लिए 2 को वैल्यू ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है। ठीक है, बहुत कोई जगह देखिएगा 3 को वैल्यू पर भी बनाता है, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, आपका इतना ही से काम बन जाएगा। x और y, जब y का वैल्यू कुछ इधरों भी बैठा लीजिए। देखिए क्या बैठाते हैं, y का वैल्यू इसमें भी चाहिएगा तो x = कर सकते हैं। ये माइनस से इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, माने 6 + 3y हो जाएगा। 6 के 6 हो गया। y का वैल्यू कितना लेना चाह रहे हैं? 0 ले लीजिए। y का वैल्यू का ले लेते हैं 0, तो 6 के 6 हो गया, प्लस के प्लस हो गया, 3 के 3 हो गया, और y का वैल्यू ले लेते हैं 0 लिए हैं तो 0 हो गया। 6 और 3 में 0 से करेंगे 0, 6 आ गया, तो इसमें 6 हो गया। y का वैल्यू एक और ले लीजिए, एक आध को माइनस में ले सकते हैं। जब y = का हो जाएगा -1 ले लेते हैं, तब x का वैल्यू क्या आएगा? इसी पर बैठाइए, 6 के 6 हो गया, प्लस के प्लस हो गया, 3 के 3 हो गया,
और वाई की जगह पर -1 हो गया। 6 के 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, कितना बचेगा 3 हो गया। तो y का वैल्यू -1 बैठाए तो x का वैल्यू 3 आया। अब इस दोनों को लेकर के ग्राफ खींच दीजिए। इस दोनों को लेकर क्या कर देना है, तो ग्राफ का देखिए हम पहले ही से नंबरिंग बैठा चुके हैं, अब बैठा करके हम इसको खींच देते हैं। तो देखिए आइए अब इस पर बैठाइए, x का वैल्यू इस पर बैठे, पहले आइए 0 और -6 पर। तो x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 यहीं हो गया, और y का वैल्यू 6 है, तो y का वैल्यू देखिए 6 यहाँ है, तो इसी पॉइंट पर हो गया 0,6। ठीक है, x का वैल्यू कितना है अबरी, x का वैल्यू देख लीजिए यहाँ 7 और 7 है, तो x का वैल्यू देखिए 7 यहाँ है, और y का वैल्यू भी 7 चाहिए, तो इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, x का भी 7 और y का भी 7 यहीं पर मिलेगा 7,7। अब यह दोनों लाइन को खींच दीजिए, खींच करके देखिए क्या इस किधर जाता है। चलिए इस तरह से आपका एक रैखिक समीकरण खींचा गया एगो का। इस अब दूसरा का आइए, दूसरा का सवाल का देख लीजिए क्या है स्थिति। दूसरा का है 6,0, यही है दूसरा है समीकरण 6, देख लीजिए 6,0, इसको पहले भी बना रहे हैं 6,0। तो x में 6, तो x में 6 ही हो गया, और y का 0 यही हो गया, तो यहीं पर रह गया 6,0 हो गया। अब x अगला दूसरा एक और वैल्यू देख लीजिए 3,-1, x में 3 और y में -1, तो x में तो 3 यहाँ पर हो गया, x में 3 यहाँ हो गया, और y का देखिए -1 यहाँ हो गया, इस पॉइंट पर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका रेखीय रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका रहा, और देखिएगा कि जब यह जाएगा तो इस तरह से ग्राफ में तो आपको नहीं मिल पाया है, लेकिन इस ग्राफ में जब ऐसे देखिए इधर से पतला होते जा रहा है और आगे जा कर के कहूँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर देगा लाइन। यह लाइन जो है आगे जाएगा, इस तरह से लाइन जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते जाते कहूँ पर लाइन यह इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू यदि बड़ा बड़ा लेते हैं छोटा छोटा तो आप आगे जा कर के कट जाएगा, लेकिन हम लोग छोटा छोटा वैल्यू लिए हैं इसलिए आपको इंटरसेक्ट ग्राफ पर नहीं हुआ, लेकिन ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगा। अब इसमें आप चाहिएगा तो रैखिक समीकरण लिख दीजिए x - 7y = -42, और इसमें क्या हो गया x - 3y = 6, यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए, तो ये ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए, यह पहला क्वेश्चन का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन को पहले हम लोग इसका बीजगणितीय रूप बनाएंगे, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में कर दी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है, चलिए देखिए समझिए। तो इसमें मान लीजिए कि माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया मान लीजिए हो गया, और गेंद का मूल्य कितना होगा y रुपीज हो जाएगा। एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब क्वेश्चन में आपको देखिए लिखा हुआ है कि 3 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम क्या होगा 3x रुपीज हो जाएगा। 3 बल्ला का कितना दाम होगा 3x रुपीज होगा, तो 3x हो गया।
और कह रहा है कि 6 गेंद खरीदा है, तो एक गेंद का दाम वाई रुपया है, तो 6 गेंद का दाम क्या होगा 6 वाई रुपया है। और दोनों का दाम मिला करके कितना हो गया है 3900, इतना रुपया हो गया। यही आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब आइए फिर दूसरा इक्वेशन देख लीजिए। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, एक बल्ला खरीदा, एक और मतलब एक बल्ला का दाम 100 रुपया हो गया। और क्या लिखा हुआ है 3 गेंद लिखा हुआ, तो एक गेंद का दाम वाई रुपया, तो 3 गेंद का दाम 3 वाई हो जाएगा। और दोनों को मिला करके 1300 रुपया में खरीदा, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यही है इसका कौन सी हो गया बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, बीजगणितीय रूप, यही दोनों इक्वेशन इसका बीजीय गणित हो गया। अब कह रहा है कि इसको ग्राफ ज्यामितीय रूप ग्राफ पर भी दिखा करके दिखाइए। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ पर भी दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 से भागा देकर थोड़ा सा इक्वेशन को छोटा कर देते हैं। 3 से भागा देंगे तो 100 होगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और 3 कम 3 3 1300 हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू करेंगे तो 1300 हो गया, ये प्लस है जेने जा करके -2y हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे दो गो इक्वेशन पर दो गो x और y का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 1300 है, इसलिए 100 के लगभग में वैल्यू लेके चलना होगा ताकि इसका वैल्यू बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू लीजिएगा, देखिए इक्वेशन इधर y है तो y का वैल्यू लेना होगा कि जब y इक्वल टू कुछ भी लीजिए 100 200 300 जितना भी लेना है। मान के चलिए कि हम 300 ले दिए तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, पहले तो लिखल है 1300 लिख दिए 1300, माइनस लिखल है माइनस लिख दिए, 2 लिखल है 2 लिख दिए, और y का वैल्यू कितना है 300 लिख दिए। अब क्या करें 1300 का 1300 हो गया, 3 दूनी के 600 हो गया, 1300 में 600 कम कर दीजिए कितना आएगा 3 दूनी के 600, तो बोलिए कितना आ जाएगा। लेकिन किसका वैल्यू हम बैठा दिए हैं 300, लेकिन 300 का वैल्यू बैठाते हैं तो बहुत बड़ा 700 लगभग वैल्यू आ जाएगा। तो 700 भी ले सकते हैं यदि x y का वैल्यू बैठाइएगा, तो थोड़ा सा y का वैल्यू और बढ़ा दे क्या, 700 आपको रखना पड़ेगा, 700 के लगभग वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, या वैल्यू बढ़ा दीजिएगा 500 कर दीजिएगा, तो यहाँ 500 कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, छोटा वैल्यू बन जाएगा। तीसरे 5 दूनी के 10 1000 हो जाएगा, और 700 में से 1300 में 1000 घटा देंगे तो 300 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा वैल्यू छोटा हो गया। तो y का वैल्यू यदि हम 500 रखें तो x का वैल्यू 300 आ गया, थोड़ा सा छोटा छोटा वैल्यू हो गया। और एक वैल्यू लेना होगा, एक और वैल्यू निकालना होगा। जब y इक्वल टू एक और वैल्यू देख लीजिए, कुछ इसी 500 है तो 600 के लगभग रख लीजिए, क्योंकि जितना बड़ा वैल्यू रखेगा उतना ही वैल्यू थोड़ा छोटा निकलेगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, पहले तो 1300 लिखा जाएगा, पहले देख लीजिए 1300 लिखाता है, पहले कितना लिखाता है 1300, फिर -2 और फिर y का वैल्यू -2 और y का वैल्यू देखिए 600 है, तो 1300 हो गया, 6 दूनी के 1200 हो गया, घटा दीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो ये 600 जब बैठाए तो इसका वैल्यू 100 आया। ठीक है, तो यह आपका निकल गया एगो वैल्यू। अब इधर में भी वैल्यू बैठाइए, इसमें भी x इक्वल टू करिएगा तो 1300 हो गया, लेकिन प्लस है तो -3y हो जाएगा। इसमें भी अब बैठाइए कि जब y का वैल्यू क्या बैठाना चाहते हैं उसी तरह से बड़ा बैठाइए। ठीक है, 300 बैठाइए क्योंकि 3 है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 1300 तो हो गया, ई वाला माइनस है माइनस लिख दिए, फिर 3 है 3 लिख दिए, और y का वैल्यू 300 है 300 लिख दिए। 1300 हो गया, 3 तिहाई 900 हो गया, घटा दीजिए कितना आएगा, 1300 में 900 घटा देंगे 400 आ जाएगा। तो आपका इसका बॉक्स छूट गया लिखने के लिए, तो चलिए यहाँ नीचे बॉक्स दे देते हैं x और y का। तो x का वैल्यू आपका आया 400 और y का वैल्यू लिए थे 300। चलिए एक और वैल्यू ले करके बना दीजिए, कोई एगो ऐसा वैल्यू ले लीजिए जो आ जाए, 300 है तब 400 ले लेते हैं। जब y इक्वल टू 400 तो x इक्वल टू क्या होगा, इसी पर बैठाइए, 1300 हो गया, 3 हो गया, और y का वैल्यू जो है हम 400 रखे हैं तो 400 बैठा दिए। 1300 तो हो गया, -4 × 1200 हो गया। आप बोलिए घटाइएगा तो क्या बचेगा 100 बचेगा। तो y का वैल्यू हम 400 लिए थे,
तो x का वैल्यू 100 आया। ठीक है, देखिए सब छोटा छोटा, तो 100 का डिफरेंस है, इसलिए सब हम लोग 1 रखते थे तो 100 लेंगे, 2 रखते थे 200 लेंगे, ऐसा लेंगे। तो पहले क्या लेना है, 300 और 500, x का वैल्यू 300 और y का वैल्यू 500। ठीक है, तो x का वैल्यू 300 ही हो गया और y का वैल्यू 500 ही हो गया, दोनों ये इस पॉइंट पर मिलेगा। x का वैल्यू 300 और y का वैल्यू 500। ठीक है, तो दोनों मिल गया और दोनों मिल करके यहाँ पर आ गया, तो कितना हुआ, 200, 300 और 500, इसी का पॉइंट है ही। अब दूसरा देखिए 100 और 600 है, तो x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 600, इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया 100 और 600। अभी दोनों पॉइंट को खींच दीजिए रेखा, और जिस पॉइंट पर जाना होगा वो जाएगा। इस तरह से एगो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा खींच दिए। अब देख लीजिए दूसरा इक्वेशन, अब देखिए क्या है से, दूसरा इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ 400 और 300 है दूसरा इक्वेशन के लिए। तो 400, x में 400 कहाँ होगा, x में 400 ही हो गया, और y में 300 यह हो गया, इस पॉइंट पर हो गया। ठीक है, तो x में 400, x में 400 आ गया, y में 300, 300 हो गया। तो इस तरह से यहाँ 400 और 300 हो गया। अब एक और पॉइंट बचा हुआ है, कितना, 100 और 400, x में 100, y में 400। तो x में 100 ये हो गया और y में 400 ये हो गया। तो x में 100, y में 400, और ये दोनों पॉइंट को लेकर के खींच दीजिए रेखा। हो गया। तो इस तरह से इसका ग्राफी रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यह पॉइंट और आगे जाता तो आगे जा कर के कट जाता और वही दोनों का वैल्यू हो जाता। तो यह ग्राफी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, इस वैल्यू में यदि और इसको घसका करके इधर लेते हैं, 400 700 है तो 800 900 1000 इसी भागते जाते, और इस वैल्यू का और इधर घसका देते तो आगे जा कर के ये लाइन कट जाएगा, और वही इन लोग का x और y का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए ये आपका दूसरा था, ये भी ग्राफ का सेकंड ख़त्म हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पर आइए। कहता है थर्ड क्वेश्चन, 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। माने 2 किलो सेव खरीदते हैं, 1 किलो अंगूर खरीदते हैं तो उसका 160 रुपया देना पड़ता है। और 1 महीना के बाद वही 4 किलो सेव खरीदते हैं, 2 किलो अंगूर खरीदते हैं तो 300 रुपया देना पड़ता है। तो इसको कह रहा है कि बीजगणितीय और ज्यामितीय दोनों रूप में जैसा भी पहला दूसरा बना है उसी तरह से इसको भी बना के दिखाइए। माना कि 1 kg सेव का मूल्य, 1 kg सेव का मूल्य कितना कह रहा है, 100 रुपया, और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना कह रहा है, अपने y रुपया, क्योंकि इक्वेशन के लिए कोई x एक y रखा जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 2 kg, 1 किलो का दाम है x, तो 2 किलो सेव का दाम हो जाएगा 2x। 1 kg अंगूर का मूल्य, तो 1 kg अंगूर का मूल्य देख लीजिए y है, और दोनों का दाम जोड़ देने से कितना कह रहा है, 160 रुपया। यही सवाल का इक्वेशन एक हो गया। फिर दूसरा का आइए, क्या कहना चाह रहा है, 4 किलो सेव, 1 किलो सेव का दाम x, तो 4 किलो सेव का दाम 4x हो जाएगा। फिर कर 2 kg अंगूर कह रहा है, तो 1 kg का दाम y है तो 2 kg का 2y हो गया, और दोनों का दाम जोड़ देंगे तो 300 रुपया कह रहा है कि हो जाएगा। यह हो गया दूसरा समीकरण। यही बीजगणितीय निरूपण हो गया। ठीक है, तो बीजगणितीय निरूपण ही हो गया इसका। अब कह रहा है कि इसको हमको ग्राफ पर बना करके दिखाइए। तो चलिए हम लोग ग्राफ पर इसका ट्राई करते हैं। यदि इसको चाहिएगा तो 2 से भागा देकर थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। इस समीकरण को 2 से देंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 एकम 2y हो जाएगा, और ये 1500 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। मतलब इसको 2 से भागा देकर के इक्वेशन को हम लोग छोटा कर दिए। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। पहला इक्वेशन है 2x + y = 160, और दूसरा है 2x + y =
इजकल टू 150, क्योंकि रेट में चेंजिंग आ गया। ऐसे तो देखा जाए तो इक्वेशन ऐसा देखा जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन क्या है कि एक महीना पहले का रेट था कि 2x + y के अनुसार 160 था, और एक महीना बाद का रेट है, उसके चलते रेट में अंतर है। इक्वेशन तो दोनों साइड में सेम है, लेकिन वैल्यू में अंतर है। तो चलिए, हम लोग को उससे उतना मतलब नहीं है, क्योंकि यह समीकरण जो है ग्राफीय विधि में केवल रिप्रेजेंट करके दिखाना है। वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, काटता है कि नहीं काटता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग y = निकाल देते हैं, क्योंकि 2x = करेंगे तो बटा में चल जाएगा। तो इससे बढ़िया कि 2x 160 हो गया, 2x प्लस में है, इसको यानी भेज दे रहे हैं, तो -2x हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, दो को बॉक्स बना लेंगे x और y का वैल्यू के लिए। x का वैल्यू देख लीजिए क्या है से, तो x और y का वैल्यू बैठा देना है। अब इसमें बैठाना शुरू करते हैं हम लोग। क्या लेवें, कुछ भी ले लीजिए। x का वैल्यू है तो x का वैल्यू ले लीजिए, 50 ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखे, 160 में से घटाना है। तो x का वैल्यू यदि हम ले लेते हैं 50 लिए हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसी पर बैठाइए। 160 लिखल, 160 हो गया, माइनस हो गया 2 के 2 हो गया, और x का वैल्यू 50 हो गया। 160 हो गया माइनस 100, 50 दूनी के 100 हो गया। 160 में से 100 कम कर दीजिए, 60 हो गया, तो y का वैल्यू 60 निकल गया। अब इसका वैल्यू ले लीजिए 60, x का वैल्यू। अब रिफिल ले लेते हैं कि हम अपने मन से x का वैल्यू का ले लिए, 60 ले लिए, तो y का वैल्यू क्या निकलना चाहिए, इस पर बैठाइए। 160 - 2, और यहाँ 50 है। अब कितना बैठा कर देखना है, चेक कर रहे हैं, 60 देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे 160, 60 दूनी 120, घटा देंगे कितना बचेगा, 40, तो यहाँ y का वैल्यू 40 आ गया। तो इस साइड में आया। अब इसी साइड में, इस साइड में भी उसी तरह से कर लीजिए कि y = इन्हों निकाल दीजिएगा, तो 150 हो जाएगा। ये प्लस है, इन्हें आकर के माइनस हो जाएगा। इसमें भी बॉक्स बना दीजिए। क्या आता है बॉक्स बनाने के बाद, x और y का वैल्यू। तो अपने मन से रख लीजिए, इसी तरह से रख लीजिए, 50 रख दीजिए x का वैल्यू, कि जब x का वैल्यू हम क्या लेते हैं, 50 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो 150 - 2x है, इसी पर बैठाना है। 150 हो गया, 2 हो गया, x का वैल्यू 50 हो गया, 150 हो गया, 50 दूनी के 100 हो गया, घटा देंगे तो 50 बचेगा, तो y का वैल्यू भी 50 निकल गया। x का वैल्यू यदि 60 रखते हैं तब क्या आता है कि जब हम यदि x का वैल्यू 60 रख देते हैं तो y का वैल्यू क्या निकलता है, तो y का वैल्यू यही हो जाएगा, 150 हो जाएगा, -2 है, 2 होगा, लेकिन x का वैल्यू 50 के बदले में अभी क्या रखना चाह रहे हैं, 60 रखना चाह रहे हैं। तो 150 हो गया, 60 दूनी 120 हो गया, घटा देंगे कितना बचेगा, 30 बचेगा, तो इसमें 30 आ गया y का वैल्यू में। अब आइए इसी को ग्राफ पर दिखा दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलिए चलते हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं। ग्राफ में वैल्यू लिखा हुआ है, इधर 10 का लिए हैं, इधर भी 10 का लिए हैं, और 10 का लेकर के ग्राफ पर बैठा दिए हैं। तो चलिए, ये x का वैल्यू पहले कितना कह रहा है, x का वैल्यू 50 और 60 कर रहा है, तो x का वैल्यू 50 ई है और y का वैल्यू 60 ही है। तो इस तरह से इस पॉइंट पर मिल जाएगा, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 60, तो 50, 60 हो गया एगो। दूसरा कह रहा है x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 40, तो x का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू 60 हो गया, और y का वैल्यू 40, तो y 40 यहीं हो जाएगा। ये 60 हुआ और ये 40 हुआ, इस पॉइंट पर हो गया, तो 60, 40। और इस तरह से ये इसका ग्राफ खींचा गया। अब आइए एक और का ग्राफ खींचना है। ठीक है, 50 और 50 दूसरा समीकरण का, x भी 50 y भी 50, तो x भी देखिए 50 है और y भी 50 है, इस पॉइंट पर हो गया। ठीक है, तो यह हो गया 50
तो इस तरह से हुआ 50,50 एगो हो गया वैल्यू। दूसरा पॉइंट के लिए आइए, दूसरा पॉइंट के लिए देख लीजिए, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30। तो x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30 इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 60,30 हो गया। अब क्या करिए कि दोनों पॉइंट को मिला दीजिए और मिला करके खींच दीजिए। देखते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, जो कहूँ पर इंटरसेक्ट करने का कोई बात नहीं है, कटने का कहूँ बात नहीं है। तो इस तरह से यह दोनों समीकरण हो गया। पहला समीकरण था 2x + y = 160 और दूसरा समीकरण था 2x + y = 150। तो यही सवाल का आंसर हो गया। मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, हल नहीं निकालने के लिए। एक वो पहला बात था कि इसी क्वेश्चन में कहूँ नहीं कहा कि इसका हल पता करिए कि x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, यह कभी कह नहीं रहा है। इस तरह से यह चैप्टर आपका 3.1 जो है कंप्लीट हो गया है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो 3.2 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।